खास इसमें उपेंद्र कुशवाहा के बेटे भी हैं दिव्या। अच्छा। और जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाले और चौंकाने वाले नाम थे तो आरएलएम से आप देख सकते हैं यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो हैं दीपक प्रकाश, और एमएलसी से इनको लाया जाएगा, यानी हाँ विधान बिल्कुल, परिषद से ये इनको किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। हाँ, ये न चुनाव विधान नहीं पार्षद है न विधानसभा के हैं। और जो कमिटमेंट हुआ था उपेंद्र कुशवाहा का कि एमएलसी मिलेगा, तो लगता है कि पहले ही बार में उन्होंने छक्का मारा है। बिल्कुल। और हम लोगों को लग रहा था कि स्नेहलता कुशवाहा उनकी पत्नी है, वो शायद मंत्री बनेंगी, सासाराम से वो चुनाव जीती है। लेकिन राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा से बड़ा बार्गेनर हम लोगों ने तो कम से कम बीते 2 दशकों में नहीं देखा है। नीतीश कुमार उसके सबसे बड़े, लेकिन नीतीश कुमार ने हालांकि अपने बेटे को नहीं लाया। निशांत की चर्चा बिहार के चुनाव में बहुत थी कि वो आएंगे, लेकिन मंत्रिमंडल के इस गठन के बाद सबसे ज्यादा चर्चा उपेंद्र कुशवाहा के बेटे पर ही होगी। तो 4 सीटें जीती और एक अब एमएलसी से, यानी कि जो उनके बेटे हैं दीपक, वो एमएलसी से अब यहाँ पर मंत्री। तो ये 5 का फॉर्मूला लग रहा है कि आरएलएम का रहा उपेंद्र कुशवाहा की। अच्छा, इसमें डॉक्टर प्रमोद कुमार भी हैं, बीजेपी से हैं, और ये ओबरा औरंगाबाद से है। अच्छा। ये औरंगाबाद जो चित्तौड़गढ़ जिसको कहा जाता है बिहार में दिव्या, और वहाँ कहा जा रहा था कि आज़ादी के बाद से कभी गैर राजपूत वहाँ चुनाव जीता ही नहीं, लेकिन लोकसभा में वो चीज़ें ख़त्म हो गई और अभय कुशवाहा वहाँ से चुनाव जीत गए। और उस इलाके में 22 सीटें हैं, और 22 में से 20 सीटें 2020 में महागठबंधन के पास थी। 2024 में भी उधर की सारी सीटें लोकसभा की हार गई भारतीय जनता पार्टी और एनडीए। और उस इलाकों में 2020 में जेडीयू का खाता नहीं खुला था। उस ओबरा से डॉक्टर प्रमोद कुमार हैं, और उनको टिकट मिला, और न इसीलिए उन इलाकों का ज़्यादा ख्याल रखा गया। जिस इलाकों में ये देखिए, ये श्रेयसी हैं, हाँ। और इनके बारे में तो आप जानती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शूटर रही, और ये दिग्विजय सिंह की बेटी रही, और इनका एक राजनीतिक परिवार भी रहा है। तो ये सबसे बड़ी बात है। और इसमें से अभी तक अगर कैबिनेट का स्वरूप देखे ऋषिकेश, तो कौन कौन सी यहाँ पर जातियों को प्रतिनिधित्व मिलता नजर आ रहा है? देखिए, इसमें ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, कायस्थ हैं, कुशवाहा हैं, मल्लाह है, अति पिछड़ों में जो खास करके नीतीश कुमार का है। एक मुस्लिम जो जमा खान है, जिसकी चर्चा हम लोग बार बार कर रहे हैं कि पिछले बार भी 20 में भी नीतीश कुमार ने उनको अपने कोटे से बनाया। बीएसपी से वो जीते थे, इस बार वो जेडीयू से जीते, और उनको फिर वो मंत्री बनाया गया। और देखिए कि प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी, तो एक राजनीतिक संदेश इस बार जरूर है। देखिए, 2010 की लोग चर्चा कर रहे थे दिव्या कि 2010 में भी बड़ा मैंडेट आया था, और नीतीश कुमार पर उतना दबाव नहीं हुआ जितना इस बार है। 2010 में भी 206 सीट लाने के बावजूद 2012 जाते जाते नीतीश कुमार ने अपना राजनीतिक राग अलग अपना शुरू कर दिया था, और 14 में वो अकेले लोकसभा चुनाव में उतर गए। स्टेज से तस्वीरें आ रही है ना, बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि देखिए आप नीतीश बाबू को पूरे चुनाव में मीडिया से तो दूरी बनाई और बहुत ज्यादा भी कैमरों के सामने नहीं आए, लेकिन और आरोप तो ये भी लगे कि बीमार हैं, लेकिन अब इस वक्त जो उनकी चेहरे की एक सहजता है वो बता रही है कि पूरी तरीके से फिट एंड फाइन। ये दीपक प्रकाश लग रहा है कि हैं ये दिव्या उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं ये, और प्रधानमंत्री से आत्मीयता से मिले, नीतीश कुमार के पैर छुए। और ये कहा जा रहा है कि सबसे चौंकाने वाला नाम है ये संतोष सुमन, हालांकि वो जीतन राम मांझी के बेटे हैं। फैमिली फैक्टर तो यहाँ भी कैबिनेट में नजर आ रहा है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, और फिर जीतन राम मांझी के बेटे का भी लग रहा है कि जो संतोष मांझी है वो भी हो सकता है मंत्री। वो पहले भी थे दिव्या, हाँ। वो 2020 में भी वो मंत्री बने थे, और लेकिन वो विधान परिषद के सदस्य हैं वो संतोष। हालांकि उनकी पत्नी भी इस बार विधानसभा जीती है, उनकी मदर इन लॉ भी हैं जो समनन है। तो ऐसा लग रहा है कि अब 26 मंत्रियों ने शपथ ले ली, क्योंकि अब ये समापन की तरफ जा रहा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब सभी मंत्रियों ने शपथ ले लिए, और आरिफ मोहम्मद खान जो है राज्यपाल बिहार के, वो अब ये कार्यक्रम समापन की ओर जा रहा है। तो कुल मिलाकर अब देखिए ये राष्ट्रगान हो रहा है, और अब ये कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। तो नीतीश कुमार ने जो कई सारे ऐसे इसमें नाम हैं दिव्या, जिसमें रामकृपाल यादव, नितिन नवीन तो पहले से ही थे, इसके अलावा अरुण शंकर प्रसाद हैं, संजय सिंह टाइगर हैं, श्रेयसी को पहली बार मौका मिला है, लखेंद्र कुमार रोशन है, रवा निषाद हैं, नारायण प्रसाद हैं, सुरेंद्र मेहता हैं, अरुण शंकर प्रसाद हैं। तो नितिन नवीन भी नजर आए थे
बीच में नितिन नवीन ने शपथ ले ली है और उनका चूंकि बांकीपुर विधानसभा सीट से बम्पर जीत हासिल। नीतीश कुमार को लेकर लोग अब देखिए, नीतीश कुमार ने बकायदा प्रधानमंत्री के देखिए हाथ पकड़कर नीतीश कुमार ने खुद उठाया है। तो बिहार की धरा पर और दूसरे अपने नेताओं से भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि आप आगे आइए, प्रधानमंत्री का न सिर्फ अभिवादन करिए बल्कि उस जनता जनार्दन का भी अभिवादन करिए। नेता हमारे इस बिहार की धरती पर है, एक अवतारी पुरुष, एक ऐसा पुरुष जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प किया है। बिहार का आह्वान, बिहार की ताली, बिहार वाली ताली माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। सब एक दूसरे को यहाँ पर मार्गदर्शन देते नजर आ रहे हैं। देखिए सबने जितने कैबिनेट जितने मंत्रियों ने अब शपथ ली है वो सभी यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। तो कुल ऋषिकेश कितने 26 मंत्रियों ने आज शपथ ली है? बिल्कुल 26 मंत्रियों ने ली है शपथ और कोटे में भारतीय जनता पार्टी के कोटे में ज्यादा मंत्री हैं, 17 मंत्री हैं और 2 डिप्टी सीएम हो गए। नीतीश कुमार के कोटे में कम है। हालांकि नीतीश कुमार ने जानबूझकर ऐसा किया है क्योंकि अभी वो अपनी पार्टी का स्कोप देख रहे हैं और कहीं ना कहीं जो 6-1 का फॉर्मूला था वो भी लागू होता नजर आ रहा है। और एक बार फिर से ये गमछा मूवमेंट, ये पूरे चुनाव में जो है वो सबसे ज्यादा मास्टर स्ट्रोक भी इसको कहा जा रहा था। देखिए जो भी चुनावी वादे या दावे किए गए वो तो था ही मास्टर स्ट्रोक, 10,000 की बात की जाए, बिजली फ्री की बात की जाए, लेकिन ये जो एक गमछा घुमाने का ये जो एक तस्वीर थी, ये जो एक विजुअल था, ये लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया। और आज एक बार फिर से वो शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री ये करते नजर आ रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं आम आदमी जो है वो बिहार का आम आदमी वो जुड़ता हुआ नजर आता है। मैंने ये तो दिव्या ब्रांडिंग है ही। प्रधानमंत्री राजनीति में जो स्टाइल अपनाते हैं वो फिर बड़ा पॉपुलर हो जाता है आने वाले वक्त में। उनका कुर्ता देख लीजिए, उनकी बंडी देख लीजिए और गमछा तो आप देखिए कि उस पर बाकायदा गाना बना। बिहार में चुनावी प्रचार के दरमियान में कई सारे ऐसे, खास करके जब पवन सिंह और मनोज तिवारी जब आज देखिए दोनों जब मंच पर थे तो वो लोग भी गमछा हिला रहे थे जब वो गाना गा रहे थे। तो नीतीश कुमार के मुकाबले प्रधानमंत्री मोदी को की यही ताकत भी है कि वो जनता का नब्ज टटोलते हैं। और शुरुआत तो तेजस्वी यादव ने की थी अपनी एक सभा में, जनसभा में तेजस्वी यादव ने गमछा हिलाया था, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने किया तो वो ब्रांडिंग हो गई उनकी। ब्रांडिंग हो गई। और वो बिहार में आप किसी भी नेता के पास चले जाए तो वो गमछा उनका इतना ज्यादा पॉपुलर है कि वो सबसे ज्यादा स्टाइल में वो गमछा रखते ही रखते हैं। और इसीलिए अच्छा, प्रधानमंत्री की खूबी यही है, जो उनकी टीम होती होगी, जो रिसर्च उनके पास होता होगा। अब देखिए एक मंत्री से जो है वो 1-to-1 यहाँ पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। राजनाथ सिंह भी स्टेज पर इस वक्त मौजूद हैं, जेपी नड्डा भी इस वक्त दिख रहे हैं तस्वीरों में। और ये जो 1-to-1 संवाद है प्रधानमंत्री का, ये भी बहुत अहम हो जाता है। चंद्रबाबू नायडू भी हैं, क्योंकि देखिए ये केवल गांधी मैदान का शपथ सिर्फ ये बिहार की ताकत नहीं है दिव्या, बल्कि ये ताकत केंद्र की भी है कि केंद्र में लोग जो कह रहे हैं कि बैसाखियों पर ये सरकार है, 240-42 वाली पार्टी है ये, तो लोग ये मुगालते में न रहें। बीजेपी का जो समीकरण है और जो बीजेपी का अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलने का जो रिवाज रहा है और जो मौके की नजाकत को भारतीय जनता पार्टी कम से कम समझती है। अब चिराग पासवान भी नजर आ रहे हैं मंच पर। और देखिए कि चिराग पासवान को लेकर पहली बार जनता दल यूनाइटेड के साथ चिराग पासवान या उनकी पार्टी ने विधानसभा में गठबंधन किया दिव्या। और 2020 में कहा गया कि चिराग पासवान की वजह से नीतीश कुमार नहीं आए या आते आते वो आ गए जैसे तैसे करके, 125 पर ही उनका आंकड़ा रुक गया था। और चिराग पासवान की पार्टी को इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे कमजोर कड़ी कहा जा रहा था। जब सीट का बंटवारा हुआ तो 29 में से 13 ऐसी सीटें मिली थी उनको जो कभी आज तक एनडीए जीता ही नहीं था बीते 20-25 साल में। और कहा गया कि सबसे ज्यादा एलजेपीआर का प्रदर्शन सबसे खराब रहेगा। और चिराग पासवान की सीटों पर तो कई जगह जेडीयू ने भी उम्मीदवार उतार दिए थे, फ्रेंडली फाइट और जो बागी थे, कहा गया कि नीतीश कुमार को वोटर चिराग पासवान का वोट नहीं कर रहा है, चिराग पासवान का वोटर नीतीश कुमार को वोट नहीं कर रहा है। और इसीलिए देखिए कि राजू तिवारी का भी नाम इसमें उनके कोटे से था। जो अगर एलजीपीआर की बात की जाए तो ऋषिकेश उस कोटे से कितने मंत्री बने हैं आज जिन्होंने शपथ ली है? उसमें शायद 2 हैं दिव्या, वो देखना पड़ेगा। दो मंत्री हैं उनके कोटे वैसे से। उनका 16 जीते हैं एलजीपीआर से। 19 जीते तो इस लिहाज से तीन उनके कोटे में बनता है। तो अभी मकर संक्रांति के बाद फिर एक बार कैबिनेट का रिसफल होगा बिहार में नीतीश कुमार का, और फिर उसमें नए मंत्री बनाए जाएंगे।
तो ये एक कोशिश जरूर है। और केशव मौर्य देखिए कि शुरू से ही जब इनको बनाया गया था और एक पर्यवेक्षक भी थे, जब विधायक दल की जब बैठक हो रही थी और विधायक दल का नेता कौन चुना जाएगा, तो केशव प्रसाद मौर्य को लगाया गया था। और कुशवाहा जो सबसे कमजोर कड़ी थी दिव्या पूरे चुनाव के दरमियान, लोकसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी ने सीखा और इसीलिए इस बार प्रभारी देखिए भूपेंद्र यादव थे, भूपेंद्र यादव को हटाया गया, नित्यानंद राय को उतना ज्यादा एक्टिव नहीं रखा गया, दूर रखा गया बिहार से, और केशव प्रसाद मौर्य को वहां लगाया गया। तो जो एक मैसेजिंग था कुशवाहा समुदाय में और राजपूतों के बाद खास करके ओबीसी में, जो यादवों के बाद कुशवाहा सबसे बड़ा राजनीतिक फैक्टर है बिहार में। दिव्या, आप जिन इलाकों में उसका सपोर्ट जाए वो सुपड़ा साफ हो जाता है। मगध, शाहाबाद, भभुआ, जो कैमूर का इलाका था, उन इलाकों में तो कम से कम इनकी बुनावट ऐसी है और इसीलिए केशव प्रसाद मौर्य को रखा गया था। और केशव प्रसाद मौर्य चुनाव के दरमियान में हम लोग मुजफ्फरपुर में वो सेंटर उनके पास 71 या 75 79 सीटें थी उनके जिम्मे में, जिसको वो देख रहे थे। और अब ऐसा लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो प्रस्थान कर रहे हैं, सभी से एक एक करके मिले और देखिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जो है वो तो यहाँ पर मौजूद दिख ही रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं देवेंद्र फडणवीस, गिरिराज सिंह यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हाँ, ये आमतौर पर पहले दिव्या गिरिराज सिंह सबसे फायर ब्रांड नेता हुआ करते थे, लेकिन बिहार में भी बीजेपी की राजनीति थोड़ा बदली दिख रही है। तो जो फायर ब्रांड नेता थे वो थोड़ा सा पीछे कर दिए गए हैं और जातीय नेता को थोड़ा आगे कर दिया गया है। तो ये जो अब आप कैबिनेट का स्वरूप देख रहे हैं, सारे जितने भी कैबिनेट जो बिहार की होगी वो इस वक्त मौजूद है मंच पर, तो इसका जो आकलन है वो क्या करेंगे ऋषिकेश? क्योंकि अनुभव, राजनीतिक संतुलन और युवा ऊर्जा, ऐसा लग रहा था ना कि उसका एक मेल देखने को मिलेगा और आने वाली जो सरकार होगी उसकी दशा और दिशा भी तय करेगा। तो अब आप कैसे देखते हैं कैबिनेट? नहीं, देखिए दिव्या, नीतीश कुमार के लिए, उनकी सरकार के लिए अब सबसे बड़ी चुनौती फिर परफॉर्मेंस करना है। अब ये बात नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार की सेहत खराब है या नीतीश कुमार के पास काम नहीं करने दिया जा रहा है। जो 3-4 अहम चीजें हैं, खास करके कि जीविका दीदी की चर्चा बहुत हुई कि आप खाते में 2 लाख रुपए देंगे रोजगार के लिए, नहीं देंगे, और खाते में नहीं दे भी दे तो कम से कम आप उद्योग धंधे बिहार में लगा पाते हैं कि नहीं लगा पाते हैं, ये सबसे बड़ी चुनौती है। बीते 20 साल में नीतीश कुमार का सबसे कमजोर नस अगर कोई रहा राजनीतिक तौर पर तो यहाँ के उद्योग धंधे और एम्प्लॉयमेंट का रहा, वो शायद वहाँ की सरकार नहीं रोक पाई। अभी भी जो पलायन है अन्य राज्यों में वो बदस्तूर वैसे ही जारी है और उसमें सबसे बड़ी चुनौती नीतीश कुमार की सरकार के लिए यही है। जो उनका खजाना है, जो हाल के दिनों में पैसा खर्च किए हैं कि 1100 रुपये आपने पेंशन की राशि बढ़ा दी, 125 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 10-10 हज़ार रुपये दे दिए, फिर 2-2 लाख रुपए का आपने वादा कर दिया, आपने जीविका दीदी का मानदेय बढ़ा दिया, आपने आशा वर्कर का मानदेय बढ़ा दिया। तो जो वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट हैं वो दिव्या कह रहे हैं कि तकरीबन 24,000 या 31,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बजट बढ़ा है। अच्छा। और बिहार का जो इनकम है वो 17.5 या 19.5 हजार करोड़ का है जो टोटल है, और वो माइनस में है बजट। तो ये कैसे पूरा करेंगे, ये भी राजनीति में चर्चा है कि बलबंक का पैसा आपने खर्च कर दिया चुनाव के दरमियान में। तो नीतीश कुमार, देखिए ये हम ऋषिकेश एक बार फिर अपने दर्शकों को बता दें, ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरीके से 3 मार्च 2000 को नीतीश कुमार ने सबसे पहले शपथ ली। उससे पहले भी हम आपको दिखा रहे हैं, ग्राफिक्स के जरिए हम समझा रहे हैं। हमने यहाँ पर 6 विंडोज जो है वो बनाई है, उसके जरिए हम आपको बता रहे हैं कि देखिए किस तरीके से जो नीतीश कुमार का जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो क्या कुछ कहती है। और 10वें बार अब बिहार के सीएम के तौर पर शपथ ली है। एक बार फिर से आपको बता दूं कि आज लगभग 24 मंत्रियों ने बिहार सरकार में मंत्री पद की शपथ ली है, जिसमें एलजेपीआर से 2 मंत्री हैं, हम पार्टी से जो है वो 1 मंत्री ने शपथ ली है, आरएलएम से 1 मंत्री ने शपथ ली है, जेडीयू से 7 मंत्री और नीतीश कुमार जो सीएम के तौर पर रहेंगे उन्होंने शपथ ली है। साथ ही साथ बीजेपी से 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और 15 मंत्रियों ने शपथ ली है। इस वक्त आप देख सकते हैं मंच पर सभी जो पूरी कैबिनेट है वो इस वक्त मौजूद है। हालांकि अभी और मंत्री पद की शपथ जो है वो भी होगी, जिस तरीके से हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि मकर संक्रांति के बाद, यानी कि अब जनवरी में ऋषिकेश ये दूसरा एक शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। संभावना है इसकी दिव्या। देखिए महुआ से एलजेपीआर जिसके बारे में आप पूछ रही थी,
कहा गया कि बड़ा कमज़ोर सीट दे दिया। हालांकि वहीं से उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे के लिए टिकट चाहते थे, दीपक प्रकाश जो मंत्री बने हैं, लेकिन वो आखिरी वक्त में कोटे में चला गया चिराग पासवान के, और वो चुनाव जीते और बाकायदा उनको मंत्री बनाया गया है। तो एक कोशिश ज़रूर है, और जो हम लोग बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी को अब परफॉर्म करना पड़ेगा वहाँ उन इलाकों में, और ख़ास करके देखिए कि अब बंगाल में चुनाव है वहाँ पे, और जो सीमांचल का इलाका है उधर से जो घुसपैठिए का मामला आता है, या फिर बॉर्डर का, नेपाल की सीमा जुड़ती है, बांग्लादेश की सीमा जुड़ती है, तो उन इलाकों में ये लोग कैसे काम करते हैं, बिजली पर जो सब्सिडी का पैसा जा रहा है, ये और उद्योग धंधे बार बार जो भागलपुर में भी पावर प्लांट बना अडानी का, और जिसको लेकर कई तरह के सवाल उठे, तो बिहार में अभी भी उद्योग के नाम पर दिव्या आप कहीं भी चले जाएं, आप अगर यहाँ से रिपोर्टिंग करने जाए पटना को छोड़ दें तो आपको एक कॉफ़ी कैफे डे का कोई शॉप नहीं मिलेगा। अगर आपको कॉफ़ी पीना है अच्छा, तो आपको फिर वो चौपाल पर चाय अच्छी मिल जाएगी आपको। तो ये वहाँ का अभिशाप है। लोग कहते हैं कि वहाँ लेबर सस्ते हैं, वहाँ के लोग इतने टैलेंटेड हैं, इतने लेबोरियस हैं, बावजूद इसके वहाँ उद्योग धंधे क्यों नहीं हैं। लोग कहते हैं कि ज़मीन का वहाँ सबसे ज़्यादा ज़मीनों को लेकर बड़ा विवाद है, लेकिन ये बाजी बजा नहीं है। और नीतीश कुमार की सबसे बड़ी ताकत भी यही रही दिव्या कि बीते 20 साल के चुनावी इतिहास या राजनीति में आप किसी भी राज्य के नेता के पास चले जाएं, एंटी इनकम्बेंसी होता ही होता है। नीतीश कुमार ने जो वुमेन एम्पावरमेंट का काम जो एक महिला नहीं कर पाई, दिल्ली में रेखा गुप्ता कितना कर पाएंगी आप जानती हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने किया। वो साइकिल योजना से वो शुरू हुआ। सबसे बड़ी बात, जब इतना बड़ा मैंडेट मिलता है तो आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है, लोगों की उम्मीदें तो बढ़ती हैं। नहीं, बिल्कुल, इसीलिए नीतीश कुमार की पहली पसंद शुरू से वो महिला सशक्तिकरण के लिए। आप साइकिल योजना से लेकर चले जाएं आप, तो ऐसा बिहार में कोई योजना नहीं जो महिलाओं को आधार बनाकर नहीं किया गया हो। पंचायत में 50% आरक्षण अगर किसी ने दिया तो नीतीश कुमार ने कब का दे दिया था, और उसके बाद से ही बिहार में जो मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद या जो महिला पसंदीदा वोटर हैं नीतीश कुमार की, तो वो सिर्फ इस वजह से हैं। तो महिलाओं के लिए इनको देखना पड़ेगा कि आप किस तरीके से उनके सशक्तिकरण के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। खास करके स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती है दिव्या, क्योंकि स्वास्थ्य में सबसे ज़्यादा आप सफदरजंग में, एम्स में, आप मुंबई चले जाएं, सबसे ज़्यादा भीड़ बिहार के रोगियों की होती है। कई सारे संक्रमित बीमारी हैं या बहुत ही जटिल बीमारियां हैं बिहार में। और अब क्या लग रहा है, पोर्टफोलियो जो है वो कब तक दे दिया जाएगा, क्योंकि उसको लेकर भी चर्चाएं जो हैं वो हो ही रही हैं। कल भी चूंकि अमित शाह शपथ ग्रहण के एक दिन पहले ही पहुंच गए, तो भी संजय झा, ललन सिंह, उनकी बैठक अमित शाह के साथ हो रही थी, तो कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो भी डिसाइड हो ही चुका है। बस नहीं, वो हमको लगता है पोर्टफोलियो पर लगभग सहमति बन गई है। और शुरू में दिक्कत था, कुछ पोर्टफोलियो पर कहा जा रहा था कि आप हमें दे दें, लेकिन नीतीश कुमार के पास जो था, जैसे उनके पास शिक्षा है, उनके पास ग्रामीण विकास है, उनके पास गृह तो रहेगा ही रहेगा, उनके पास जल संसाधन है, तो ये जो उनके पास ऊर्जा है, तो ये सब चीज़ें, स्वास्थ्य बीजेपी के पास है, जो रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट है, शहरी आवास, वो बीजेपी के पास ही है। कुछ पोर्टफोलियो बीजेपी के पास आएंगे। अब वो थोड़ा इंतजार करना सीटें बढ़ी हैं बीजेपी की इसलिए। और बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी को परफॉर्म करना है, बीजेपी की जवाबदेही अब नीतीश कुमार से ज़्यादा है। बीजेपी के पास ये मौका है कि अगर बीजेपी ने इस बार परफॉर्म नहीं किया तो फिर आने वाले वक्त में अब वहाँ मुख्यमंत्री का स्कोप तो भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। नीतीश कुमार की आखिरी पारी है, 2025 में वो 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं। अब 11वीं बार होंगे नहीं होंगे तो भविष्य की बात है। लेकिन ये तो पिछली बार भी कहा जा रहा था, जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आए तब भी ऐसा लग रहा था कि आखिरी पारी है। ऐसा लगता है ना, नीतीश कुमार तो धुरंधर हैं, पता नहीं चलता कि वो, उनके अंदर एक करिश्माई ताकत मुझे तो यहाँ पर दिखाई देती है। दिव्या, उनका स्वास्थ्य भी एक बड़ा अहम फैक्टर है। लेकिन अब एक और चेहरे की यहाँ पर बात करना चाहूंगी, विजेंद्र प्रसाद यादव। 80 साल की उम्र में वो सबसे वृद्ध मंत्री जो है, उन्होंने शपथ ली है। आप देखिए कि दिव्या, अगर विजेंद्र प्रसाद यादव न रहे तो उस पूरे कोसी का जो इलाका है उसका समीकरण ही पूरा बिगड़ जाएगा जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी का। अच्छा, एक ये बड़ी दिलचस्प चीज है, देखिए, बिहार फर्स्ट या फैमिली फर्स्ट, यहाँ पर हमने आपको बताया। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे जो है उन्होंने शपथ ली है। स्नेहलता कुशवाहा सासाराम से विधायक हैं, और अब दीपक प्रकाश जो है वो
वर्तमान में अब मंत्री होंगे। और दीपक प्रकाश के बारे में तो देखिए, अब उन्होंने चुनाव भी नहीं लड़ा, लेकिन एमएलसी से यानी विधान परिषद से वो एंट्री करेंगे कैबिनेट में। तो ये जो बिहार फर्स्ट या फैमिली फर्स्ट, इसकी तो लगातार बात बीजेपी भी करती रही है कि हम परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देंगे। तो अब ये तस्वीर क्या है? नहीं, देखिए, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे और ये मंत्रिमंडल में जो सबसे कमजोर कड़ी आप कह लीजिए या सबसे ज़्यादा विवादित कड़ी कह लीजिए, जिसके लिए जवाब देना पड़ेगा। और हम लोग जब पूछ रहे थे तो बोले बीजेपी के प्रवक्ता कि आप आरएलएम के प्रवक्ता से जवाब लीजिए ना इसका। ये इसके लिए हम लोग, ये हमारे कोटे में नहीं है, ये उपेंद्र कुशवाहा के कोटे में है। और उपेंद्र कुशवाहा किसे मंत्री बनाना चाहते हैं ये वो तय करें। तो मंत्री वो बनाना चाहते हैं जो 4 में से अपने बेटे को बनाना चाहते हैं, पत्नी को भी नहीं। तो जो मैक्सिमम राजनीति में ना जगह लेने की बात है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और पार्टियों से अलग इसलिए, और नीतीश कुमार भी इस मामले में अलग है कि नीतीश कुमार चाहते तो अपने बेटे को कब का ले आते। इतना बड़ा मैंडेट है कि एमएलसी बना देते। नहीं, लेकिन यहाँ तो कोई कोर कसर नहीं छोड़ी ना। वो सासाराम से विधायक है, पत्नी महुआ से चुनाव लड़वाना चाहते। जो संजय सिंह एलजेपीआर कोटे से मंत्री बने हैं, उसी सीट से दीपक प्रकाश के लिए उपेंद्र कुशवाहा टिकट मांग रहे थे। और जब सीट का बंटवारा हो रहा था दिव्या, तो आखिरी वक्त में इन्होंने कहा था कि एनडीए में ऑल इज नॉट वेल, अभी तक नहीं है, जो रात में इनका बयान आया था। और फिर वो अगले दिन अमित शाह से मिलने आए दिल्ली में और फिर वापस गए। तो उसी बैठक में ये तय हुआ था दिव्या कि उनका कमिटमेंट वो पूरा करेंगे। और सवाल तो पूछे जाएंगे, चूंकि अब देखिए जो आरोप विरोधियों पर आप लगाते हैं, 6 महीने के भीतर इनको सदस्य बनना पड़ेगा। तो जो एमएलसी की वैकेंसी आएगी, हमको लगता है मार्च के बाद। और बीच में जब वो सीटों का बंटवारा चल रहा था तो उपेंद्र कुशवाहा कुछ नाराज नजर आ रहे थे। तो उनकी नाराजगी का जो इनाम है या फलसफा है, वो देखिए कि उनके बेटे पर पड़ा, दीपक प्रकाश पर। और टिकट भले ही नहीं दिलवा पाए, लेकिन मंत्री तो बनवा दिया उनको। और एमएलसी भी लगभग तय ही है, क्योंकि 6 महीना के अंदर सदन का सदस्य होना पड़ता है, तो हो जाएंगे। लेकिन यही है, देखिए, खुद राज्यसभा के सांसद, पत्नी सासाराम से विधायक और बेटे को मंत्री बना दिया। पत्नी को बनाते तब भी काम, लोगों को आलोचना कम होता, हम लोग थोड़ा कम सवाल पूछते, मतलब वो भविष्य की भी सोच कर चल रहे हैं। लेकिन वो भाई तीनों ही चीजें चाहिए, सब कुछ अपने ही परिवार में चाहिए। आप लालू यादव और तेजस्वी यादव को जो कह लीजिए कि खुद मंत्री, बहन सांसद, भाई मंत्री, यहाँ देख लीजिए क्या है। और यही हाल हम का भी है। हाँ, बिल्कुल। संतोष सुमन, आप देख, नीतीश कुमार इस मामले में यही, इसीलिए नीतीश कुमार बड़े नेता हैं कि वो लवकुश समीकरण के इतने बड़े नेता होने के बावजूद उनके परिवार का एक व्यक्ति नहीं है राजनीति में। भाई की हालत देख लीजिए, कैसे ही बख्तियारपुर में एक छोटे से आम घर में रहते हैं। बेटे को देख लीजिए, उसी मुख्यमंत्री आवास में रहते हैं, लेकिन कोई लाव लश्कर नहीं है उनका, कोई सिक्योरिटी जो राज्य सरकार की होती है। और राजनीति में वो नहीं है। इस बार भी बहुत उनके लोगों ने जोर मारा कि आप नालंदा से उनको चुनावी मैदान में उतारिए, उनकी राजनीति में एंट्री। उपेंद्र कुशवाहा से हम लोगों ने कई बार सवाल पूछा। दिव्या ने कहा कि निशांत को आना चाहिए, तो वो सबसे बड़े पैरोकार थे। उन्होंने कई बार सार्वजनिक बयान दिया, कहा कि अगर नहीं लाएंगे अपने बेटे को तो पार्टी नहीं बचेगी। अब देखिए उनके पीछे की सोच क्या थी। जो पुत्र मोह होता है ना, वो सबके साथ होता है। तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ भी यही है। दीपक प्रकाश को कम से कम पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट तो उन्होंने कर दिया कि उपेंद्र कुशवाहा के बाद अगर कुशवाहा में नया नेतृत्व कौन है तो उनके बेटे होंगे। लेकिन इतना था तो फिर राजनीतिक मैदान में उतारते, दंगल में उतारना चाहिए था। अब देखिए, जिस तरीके का माहौल था, ये तो कल्पना किसी ने नहीं की थी कि इस तरीके का मैंडेट आएगा। इनके ही नेता को नहीं आभास था। और अगर बात की जाए जीतन राम मांझी के बेटे की, संतोष सुमन की, संतोष सुमन तो देखिए पहले से ही वो थे, 2020 में भी वो थे। और जब लास्ट में जब टिकट बंटवारा हुआ था दिव्या, तो दिल्ली में दोनों में झगड़ा हुआ, संतोष सुमन और जीतन राम मांझी में। अच्छा। राजनीतिक तौर पर। और नाराज होकर जीतन राम मांझी चले गए एयरपोर्ट और कहे कि तुमको जो मन में आता है करो। तो ये बातें थी। दरअसल वो चाहते थे कि उनकी बेटी को चुनावी मैदान में उतारा जाए। जीतन राम मांझी अपनी बेटी को चाहते थे इमामगंज से, लेकिन संतोष सुमन ने वीटो लगा दिया, कहा नहीं। और फिर उनकी पत्नी दीपा मांझी, वो चुनावी मैदान में आई, जीती वो। तो खुद लोकसभा के सांसद, बेटा मंत्री, बहू विधायक, समधन विधायक, तो जो पूरा कुनबा है ना परिवार, तो जो सामाजिक न्याय है वो पारिवारिक न्याय है दरअसल। अच्छा। जो हम लोग ये नया आपने टर्म दिया है, ये पारिवारिक न्याय है। तो ये कहानी कमोबेश। इसीलिए देखिए, छोटी पार्टियां हमेशा ही राज्य हित के मुकाबले पहले अपना हित साधती है। ये तो बिल्कुल सच है। दिव्या, आप कहीं भी देश में चले जाओ,
और इसीलिए बीजेपी अगर कहीं बार बार कहती है कि क्षेत्रीय दलों से राष्ट्रीय दलों को नुकसान है और उनका अस्तित्व खत्म हो जाना चाहिए, तो उसमें कुछ बड़ी भूमिका इस तरीके के राजनीतिक फैसलों की भी होती है। हालांकि जेडीयू उसका एक्सेप्शन है कि जेडीयू में आप देखिए कि महेश्वर हजारी जो मंत्री हैं बनेंगे, अभी लगता है इस बार उनका शपथ नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। महेश्वर हजारी बड़ा करीब है, समस्तीपुर से हैं, वो भी जीते, उनकी बेटी भी जीती चुनाव उनके परिवार से। तो आप अशोक चौधरी को देख लीजिए, खुद जेडीयू में हैं, एमएलसी हैं, उनको तो नीतीश कुमार का भरोसेमंद भी कहा जाता है। उनकी बेटी जो शांभवी हैं वो एलजेपीआर से सांसद हैं। हाँ। लेकिन फिर भी वो चलता है। उपेंद्र कुशवाहा का तो नहीं चलता है। ये तो बड़ा मतलब पारिवारिक न्याय जो है ना, पारिवारिक न्याय सामाजिक न्याय से अलग और ये शब्द विरोधियों के लिए जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप देखिए, जब हम लोग स्टूडियो से बाहर जाएंगे फिर उसके बाद सोशल मीडिया और जितने में आप सबसे ज्यादा सवाल इन्हीं पर पूछेंगे, बिल्कुल लोग डिबेट करेंगे इसी पर कि भाई देखिए ये है। तो ये निर्णय अब उपेंद्र कुशवाहा की बहुत मंजे हुए खिलाड़ी हैं। धमदाहा से वो ये जंदाहा से वो पहली बार जीते थे, वो जब नेता प्रतिपक्ष बने थे। तो उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जाता है कि बड़ा मोरली तौर पर ये नेता मजबूत रहे हैं, लेकिन आप राजनीतिक फैसले लेने में देखिए पारिवारिक न्याय सब पर भारी है। तो इसीलिए ये बात नीतीश कुमार पर लागू नहीं होती है और नीतीश कुमार इसीलिए 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद उनके खिलाफ कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और उनकी तारीफ ही लोग करते हैं कि नीतीश कुमार इकलौते फैक्टर हैं। और हम लोगों को भी नहीं लग रहा था कि उनका अति पिछड़ा वोट इस तरीके से इंटैक्ट रहेगा। जी, महागठबंधन ने कोशिश जरूर की थी कि अलग अलग दलों को अपने साथ जोड़ने की, कि सहनी को तोड़ लें, तत्मा को तोड़ लें, कुछ सवर्णों में बंटवारा कर दें, लेकिन सारे कार्ड फेल हो गए। और हम लोगों ने थोड़ा प्रशांत किशोर को ज्यादा, देखिए प्रशांत किशोर को और मौका मिल गया, जिन पर आरोप लगाए सब पर मंत्री बन गए। दिलीप जायसवाल, जिनको मेडिकल कॉलेज हड़पने का आरोप लगाया, कहा यार ये एक अदना सा कर्मचारी, यानी ये एक तरीके का जवाब भी है कि भाई आपने जो आरोप लगाए वो पूरी तरीके से निराधार। और इन्होंने कहा जनता ने जनादेश दिया है तो जो मेरी मर्जी होगी राजनीतिक फैसले वो मैं करूंगा। और आपको जनादेश नहीं मिला। हाँ, आपको 1% भी वोट नहीं मिले, सीट नहीं मिली। सीट तो छोड़िए, परसेंटेज है, आप 6% मिनिमम होता है कि आप राजनीतिक दल का दर्जा हासिल कर ले। हाँ, लेकिन नहीं हुआ, उससे कहीं अच्छे तो वैसे ही निकले जो 15-20 दिन आए चुनावी मैदान में और न केवल 5 सीट, छठा तो मात्र 300 या 400 वोट से हार गए। मतलब उनका स्ट्राइक रेट 4-5 सीटें तो भाई सबसे बड़े तो वही रहे, उनका स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा रहा। और वो भी जब 3 तरह से लड़ रहे थे, बीजेपी और एनडीए का भी पूरा वोट बैंक उनके खिलाफ, महागठबंधन का भी पूरा वोट बैंक खिलाफ, लेकिन अपना ओवैसी का अपना वोट बैंक। और इकलौता जब हम लोग किशनगंज में गए थे तो ओवैसी की चर्चा, हालांकि उनकी पार्टी में फिर से अंधमारी होने की संभावना है दिव्या। आने वाले वक्त में आप देखेंगे तो जो जेडीयू का कुनबा बढ़ाने की बात आ रही है उसमें एक आईपी गुप्ता हैं सहरसा से जो जीते हैं, महागठबंधन के साथ कोलिशन में जीते हैं, एक बीएसपी से चुनाव जीता है। तो 2 नंबर तो मैं यही बता रहा हूं आपको। कांग्रेस के कई सारे विधायकों पर नजर है। अच्छा, मतलब वो जेडीयू में जा सकते हैं, जेडीयू में ही जाएंगे। अच्छा, क्योंकि इसीलिए बीजेपी के मुकाबले जेडीयू ने अपने कोटे की संख्या सीमित रखी है। 14 उनके में हुए हैं तो इनमें शायद 8 हैं जेडीयू के कोटे से। जेडीयू में आज जो लिया है वो 7 मंत्रियों ने शपथ ली है, मुख्यमंत्री के इंक्लूड करके 8 है। हाँ, मुख्यमंत्री तो जो 4-5 सीटें रखी हैं तो ये जो सरल आवर्त नियम रहा ना। अच्छा, अभी यानी कि राजनीतिक हलचल जो है वो और ज्यादा रही। आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए ना दिव्या की, 2010 में हम लोग यही बात कर रहे थे कि 10 में 206 सीटें मिली और 14 आते थे नीतीश कुमार कहाँ आए, 15 में 181 सीटें मिली महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार, फिर देखिए मिड में आते आते कहाँ गए, 20 में किनके साथ आए, फिर कहाँ